वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते अनाया। वेदा हमेतम पुरुषम महंत, वेद में हमें बताया जा रहा है, वेद हमें, श्रुति हमें कह रही है कि हे मनुष्यों, वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो महंतम महान आदित्य स्वरूप, जो परमपिता परमात्मा अज्ञान अंधकार से जो दूर है, वो उसे हम जाने, उसे हम पहचाने, उसे हम जानने का प्रयास करें और हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट, जो भी क्लेश हैं, जो भी दुर्गुण हैं, उनको दूर करने का हम प्रभु से, परमात्मा से निवेदन करें कि हे प्रभु, हमारे इन दुर्गुणों को, हमारे इन क्लेशों को, कष्टों को, दुखों को, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, इन तीनों दुखों से हमें पार करो, इन तीनों दुखों से हमारी नैया को पार लगाओ। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम हमारे जीवन का जो मार्ग है, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बिना उस पहिया के कोई भी गाड़ी चल नहीं पाती। जिस प्रकार एक गाड़ी के 2 पहिए दोनों सही होने चाहिए, अगर एक में भी थोड़ा से किसी भी प्रकार की कमी आ गई तो गाड़ी में, हमारे चलने में अवरोध होगा, कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी रुक जाएगी। उसी प्रकार हमारे जीवन की जो गाड़ी है, हमारे जीवन की यात्रा है, उसको चलाने के लिए हमारे जीवन के लिए 2 पहिए की आवश्यकता है, और वो 2 पहिए हैं प्रार्थना और पुरुषार्थ। सर्वप्रथम हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें शक्ति देना, हमें ज्ञान देना, हमारा कल्याण करना, हमें सत्मार्ग पर चलाना। लेकिन कैसी शक्ति देना? धर्म से युक्त, सदाचार से युक्त, आचरण से युक्त शक्ति देना। शक्ति तो रावण के पास भी थी, शक्ति तो कंस के पास भी थी, शक्ति तो आतताइयों के पास भी होती है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों को मारते हैं, काटते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, उनके पास भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर शक्ति न हो तो वह ऐसे काम ना कर पाए। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें शक्ति देना, लेकिन ऐसी शक्ति मत देना जो रावण के पास थी, जो कंस के पास थी, जो आतताइयों के पास है। ऐसी शक्ति मत देना। हमें सदाचार से युक्त शक्ति देना, धर्म से युक्त शक्ति देना, जिसमें धर्म हो, जिसमें सदाचार हो, जिसमें चरित्र हो, जिसमें पवित्रता हो, ऐसी शक्ति देना। और ऐसी शक्ति हम ले करके और जगत का, लोक का कल्याण कर पाए, ऐसी शक्ति देना। और हम जब प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों लेकर के चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता पूर्वक, बहुत ही सुलभ बीत जाता है। हमारी नैया, हमारी गाड़ी बहुत ही आसानी से चलती रहती है, क्योंकि उसको चलाने वाला, उसको संभालने वाला, उसको तारने वाला परमपिता परमात्मा है, तारणहार है। तो जब हम उसकी कोई भी गाड़ी, उसका हैंडल, नाव को चलाने की जिम्मेदारी, नाव का पूरा उत्तरदायित्व, हमारे अपने जीवन में अपने मार्ग का पूरा उत्तरदायित्व जब हम परमपिता परमात्मा के हाथों में सौंप देते हैं, तो फिर हमें किसी प्रकार का भय या शंका नहीं रह जाती। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप अज्ञान अंधकार से पृथक हैं, और हमें भी
आप ज्ञानवान बनाएं, हमें भी आप संस्कार युक्त शक्ति प्रदान करें। क्योंकि जो जीवन में सबसे ज्यादा जो कष्ट है वो किसी और चीज का कष्ट नहीं है, खाने का कष्ट नहीं है, रहने का 2 गज की जमीन मिल ही जाती है कहीं ना कहीं, 2 वक्त की रोटी अगर हम भिक्षा भी मांग करके खाएं तो भी हमारा पेट भर जाता है। तो खाने सोने रहने की हमारे अंदर कष्ट नहीं है। मनुष्य को खाने के लिए कोई कष्ट नहीं होता, रहने के लिए कोई कष्ट नहीं होता। मनुष्य को कष्ट होता है तो उसके अपने जीवन और भविष्य को लेकर के होता है। तो उसका जीवन और उसका भविष्य कैसे बनेगा, उसका जीवन कैसे उज्जवल होगा। सब अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सब अपने जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, सब अपने जीवन में कुछ महान करना चाहते हैं, लेकिन महान वही कर पाते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा हमारे मन में आ जाता है, हम लोग सोचने लग जाते हैं कि जो अधर्म करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, वो हमसे सुखी रहते हैं, हमसे ज्यादा सुखी रहते हैं। ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है। जैसा बोगे वैसे ही काटोगे, ये तो अटल सत्य ही है। ये संपूर्ण सृष्टि जो चल रही है वो ईश्वर के ही बदौलत चल रही है, हमारे कर्मों की बदौलत ही चल रही है। हमें जो भी मिल रहा है, हम जो भी आज सुख पाए या दुख पाए, वो अपने कर्मों के ही बदौलत पा रहे हैं। हमारा कर्म ही हमें सुख प्रदान करता है और हमारा कर्म ही हमें दुख प्रदान करता है। कोई दूसरा, कोई तीसरा इसमें नहीं है, केवल 2 ही है। ये तो कर्म और प्रार्थना, पुरुषार्थ, चाहे कर्म कहें पुरुषार्थ कहें, बातें की है। तो जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो अत्याचार के मार्ग पर चलते हैं, तो उनके जीवन में अगर हमें सुख दिखाई देता है तो केवल और केवल हम उनको ऊपरी दृष्टि से देख पा रहे हैं, हम उनके हृदय में नहीं देख पा रहे, हम उनके अनुभव को नहीं जान पा रहे। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य को अगर जानना है तो वो सर्वप्रथम सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है उसको तो स्वयं जानता है। जिससे हम अपने आप को जितना स्वयं जानेंगे उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता, कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए हम अगर दूसरे की कल्पना करते हैं, दूसरे का अवलोकन करते हैं, दूसरे को देख करके हम उसको ये सुखी है, ये दुखी है, उसका हम निर्णय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलत भी हो सकते हैं। लेकिन हम जब स्वयं का निरीक्षण करते हैं, स्वयं की दृष्टि से जब हम दूसरे को देखते हैं कि जितना हम जो सोच रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, तो दूसरा हमारा निरीक्षण करेगा तो कुछ ही अल्प या कुछ ही % में वो हमारा निरीक्षण कर पाएगा। जो बाहरी दृष्टि से हमें देख पाएगा बस उतना ही हमारा निरीक्षण कर सकता है। बाकी हम अंदर क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या जान रहे हैं, कैसा विचार रख रहे हैं, वो नहीं जानेगा। उसको तो हमें ही जानना होगा, हमें ही पहचानना होगा। तो जैसे जो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें सुखी दिखाई देते हैं, हमें आनंद से रहते हुए दिखाई देते हैं, वो ऐसा है नहीं। उनके जीवन में उन्होंने जो कर्म किए हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं, तो उनके पूर्व कार्य भी हो सकते हैं। उन्होंने पूर्व कार्य जो उन्होंने किए थे वो कहीं पुण्य के रहे हो, उन्होंने दूसरों का मदद किया हो, दूसरों की पीड़ा को, दर्द को सह करके दूसरों की मदद भी किए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उनका वो जो कार्य था, उनका जो पुण्य संचित था, तो उस वजह से आज उनको ये जो सुख दिखाई दे रहा है, जो उनको सुख मिल रहा है, आनंद की तृप्ति हो रही है,
आनंद मिल रहा है, शायद उसका परिणाम भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई भी व्यक्ति अत्याचार करेगा, दुराचार करेगा, पापाचार करेगा और वो हमेशा सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा। हम ऐसे अवलोकन करने लग जाते हैं, हम ऐसे बोलने लग जाते हैं जब हमें कहीं कष्ट का अनुभव होता है, जब हमें कहीं संघर्ष का अनुभव होता है, हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि हमसे अच्छा तो ये व्यक्ति सुखी है, इतना कष्ट देता है, इतना अत्याचार करता है, फिर भी ये सुखी है। इससे अच्छा तो हमें भी दुराचार ही करना चाहिए, इससे अच्छा तो हमें भी कष्ट देना चाहिए दूसरों को। ऐसा नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। सत्य के मार्ग पर, सदाचार के मार्ग पर चलकर के ही हम ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हम ढूंढ सकते हैं। आनंद जो हमें अंदर से संतुष्टि होती, जो हमें हृदय से संतुष्टि होती है, वो केवल और केवल सदाचार, पुण्य कार्य करके ही हो पाती है, बाकी नहीं हो पाती। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें शक्ति देना, तो हमें ऐसी शक्ति मत देना, हमें शक्ति देना लेकिन सदाचार से युक्त शक्ति देना, हमें पुरुषार्थ देना लेकिन सदाचार से युक्त पुरुषार्थ देना। और वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, शक्ति का अर्जन करते हुए समर्पण का भाव रखना। समर्पण कहा गया है कि समर्पण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कर्तव्य कर रहे हैं, जो भी हम कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो उसके पीछे कई लोगों का पुरुषार्थ जुड़ा होता है, कई लोगों की मेहनत जुड़ी होती है, कई लोगों का उसमें खून पसीना लगा होता है और उसमें भगवान परमपिता परमात्मा ईश्वर का आशीर्वाद जुड़ा होता है। तब जाकर के किसी भी कार्य में हम सफल हो पाते हैं, कोई भी कार्य हम कर पाते हैं। तो उसमें केवल और केवल हमारी ही भागीदारी नहीं है, हमारे अकेले की उसमें कोई भी हमारा अकेले का पुरुषार्थ नहीं है, हमारी अकेले की मेहनत नहीं है उस कार्य को सफल करने के पीछे। अगर हम किसी भी मार्ग पर, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में उस मार्ग पर करते समय, उसकी तैयारियां करते समय, उस कार्य को करते समय, उस पर पुरुषार्थ करते समय हमारे साथ कई लोगों का हाथ था, कई लोगों का पुरुषार्थ उसमें जुड़ा हुआ था। प्रत्यक्ष रूप में तो हमें लक्ष्य मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे से कई हजारों लोगों की आहुति लगती रहती है, हजारों लोगों का आशीर्वाद, हजारों लोगों का पुरुषार्थ लगता है। तो इसलिए हमें किसी भी कार्य के संपन्न होने पर, किसी भी कार्य के में सफलता प्राप्त होने पर, हासिल होने पर, उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए। केवल और केवल अपने को एक निमित्त मात्र मान करके कि मैं इसका केवल निमित्त मात्र हूं, मैं केवल इसका साधन बन रहा हूं, मेरा पुरुषार्थ पूर्ण रूप से नहीं है। उसमें ऐसी समर्पण की भावना, इस सब का धन्यवाद देते हुए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना। अगर हम किसी का धन्यवाद नहीं देते, अगर हमारे जीवन में समर्पण का भाव नहीं आता, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। अगर हम किसी कार्य को जिस समय अच्छे कार्यों को नहीं करते हैं, उसकी जगह पर कोई बुरा कार्य हो सकता है। अगर हम समर्पण का भाव नहीं रखेंगे, किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखेंगे, हम अंदर जाकर के थोड़ी गहराई से नहीं सोचेंगे कि हमारा जीवन आज जो चल रहा है, जो आज हम आनंद से रह रहे हैं, उसके पीछे हम कितने लोगों का पुरुषार्थ हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अहंकार आ सकता है, और अहंकार
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध। जिसको अहंकार आ गया वो जीवन उसका वहीं से समाप्त होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 जिस प्रकार अगर हम ऐसा संतोष कर लेते हैं अपने जीवन के प्रति, अपने प्रति हम बड़े उदार होकर के और दूसरे के प्रति कठोरता रखते हैं, लेकिन इसका कैसा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। अपने प्रति कठोरता होनी चाहिए, दूसरों के प्रति उदारता होनी चाहिए। यही धर्म है, यही सदाचार है, यही संस्कृति है। लेकिन आजकल हम अपने प्रति तो बड़ा उदारता रखते हैं, बड़ी सरलता रखते हैं, बड़ी मृदुता रखते हैं, दूसरों के प्रति हम कठोरता रखते हैं, दूसरों के प्रति हम बड़े कठोर हो जाते हैं। तो जब हम अपने प्रति मृदुता का भाव, सरलता का भाव रखते हैं तो हमारे अंदर अहंकार भी हो सकता है, हमारे अंदर आलस्य भी जगह ले सकता है। और जिसको आप जगह देंगे, जिसका आप स्वागत करेंगे, तो वो आप अपना कार्य अवश्य करेगा। जैसे आप किसी मेहमान को अपने घर में स्थान देंगे, अपने घर में उसका सत्कार करेंगे, बैठाएंगे, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। वो बार बार आएगा, बार बार आता है और जो भी उससे बन पाएगा वो अपना आपका उपकार भी करेगा, आपकी मदद भी करेगा, आपकी सहायता भी करेगा। तो वो हुआ जो कोई मेहमान, अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति में, हमारे सदाचार में अतिथि को देव माना गया है। तो हम अपने घर में जिस प्रकार अतिथि का स्वागत करते हैं, वो हमारा भी सम्मान करता है, वो हमारा भी सत्कार करता है और अपना उससे जो बन पाता है उससे वो हमारी भागीदारी, हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। वो अगर उसी प्रकार हम अपने जीवन में आलस्य का, अहंकार का स्वागत करेंगे तो वो भी अपनी भागीदारी निभाएगा। और एक बार स्वागत करेंगे, दोबारा फिर से आएगा, तिबारा फिर से आएगा और हमारे जीवन को ऐसा नष्ट करेगा, ऐसा नष्ट करेगा कि जिससे हम उभरने के, हम उठने के लायक ही नहीं रह जाएंगे। तो अपने जीवन में, अपने जो ये मनुष्य जीवन है उसमें उन्हीं सद्गुणों का, उन्हीं गुणों का, उन्हीं संस्कारों का स्वागत करो जिससे कि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाए। जो हमारे मनुष्य जीवन का जो एक लक्ष्य है, जो एक इसका धर्म है, मनुष्यत्व धर्म है, एक दिव्यता तक पहुंचने का जो मार्ग है वो हमें मिल सके। अगर हम सदाचार, धर्म, संस्कृति को अपनाते हुए चलेंगे, इसकी नींव में अगर हम अपनी बिल्डिंग खड़ी करेंगे तब तो हमारा कल्याण होगा। अगर हम पापाचार्य की नींव में अपनी बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो एक न एक दिन वो धंस जाएगी, क्योंकि सदाचार, सच्चिदानंद उसी परमात्मा को कहा गया है और उसका वास वही होता है जहाँ पवित्रता होती है, जहाँ सत्कार होता है, जहाँ सदाचार होता है, जहाँ सत्यता होती है। लेकिन कहीं हम अपने अंदर, लेकिन हमारे अंदर अगर आलस्य या थोड़ी सी आलस्य की वजह से थोड़ी सी ढील अगर हम अपने आप को दे देते हैं तो हम अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। हम पुरुषार्थ में थोड़ी सी ढील दे देते हैं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आलस्य का स्थान दे देंगे और सोचेंगे उसमें कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। भाग्य अपने आप से नहीं बनता, भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। भाग्य हमारे कर्म और हमारा जो पुरुषार्थ होता है उससे भाग्य लिखा जाता है।
जो ज्योतिष इत्यादि हमारे हाथ देखते हैं कि आपके हाथ में ये भविष्य लिखा हुआ है, आपके हाथ में ये, आपके जीवन में इतना ऐश्वर्य, इतना पुरुषार्थ, इतना वैभव लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने इन पुरुषार्थ से, हम अपने दोनों हाथों के कर्तव्य से करके हम अपने हाथ की रेखा को बदल भी सकते हैं। अगर हमारे हाथ की रेखा में दरिद्रता या हमारे हाथ की रेखा में पतन लिखा हो, हमारे हाथ में गरीबी लिखी हो, लाचारी लिखी हो, अगर कि कोई ज्योतिषी हमें बताए कि आपके जीवन में बहुत कष्ट आने वाला है, आपके जीवन में तो बड़ा दुख आने वाला है, दुख का सामना करना पड़ेगा, तो हम उससे टेंशन होकर के, हम उसको सोच करके, उसको विचार करके हम दुखी होते रहते हैं। बहुत होता है ऐसा, जो ऐसे ढोंग पाखंड के चक्कर में हम अपना जीवन, हम अपना पुरुषार्थ को कहीं खो देते हैं। हम अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं कि हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ है। नहीं, अपना भाग्य मनुष्य अपना स्वयं बना सकता है। अपने भाग्य का रचयिता मनुष्य स्वयं हो सकता है, केवल और केवल अपने उच्च विचार से, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से। ऊंची सोच रखो और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो। रुको नहीं, झुको नहीं, टूटो नहीं। अगर जो झुक जाते हैं, जो रुक जाते हैं, वही मिट जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन में मिटना नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना, तो आपको अपने विचारों पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि सारी दुनिया जो है तो विचारों पर टिकी हुई है, विचारों पर चलती है। तो इस विचार क्रांति हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए कि विचार हमारे कैसे हैं। हर क्षण हमें अपने आप को देखते रहना चाहिए, अपने आप का अवलोकन करते रहना चाहिए कि हमारा विचार कैसे चल रहा है। अगर एक क्षण के विचार में से हमारा जीवन परिवर्तित भी हो सकता है और एक क्षण के विचार से हमारा जीवन पतन की ओर भी गिर सकता है, हम मिट भी सकते हैं, हम बर्बाद भी हो सकते हैं। क्योंकि विचार ही तो हमें हमारे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाले होते हैं। जैसे जो विचार करते हैं, जो शराब, जुआ इत्यादि जो अनाचार, पापाचार करते हैं, तो उनके पीछे उनका विचार ही तो होता है। उन्होंने अपने विचार में सोच लिया कि मुझे जाकर के ड्रिंक लेनी है, मुझे जाकर के शराब पीनी है, मुझे जाकर के मीट मछली मुर्गा खाना है। उन्होंने पहले सोचा, उसको विचार किया उस पर, और जाकर के ढाबे में बैठ गए। एक व्यक्ति ने सोचा कि मुझे पुरुषार्थ करके अपने आप को महान बनाना है, मुझे अपने देश को, मुझे अपनी संस्कृति को ऊंचा उठाना है, भगवान राम की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह, महर्षि दयानंद जी की तरह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह मुझे अपने देश संस्कृति के लिए कार्य करना है। तो उन्होंने विचार किया, तो उन्होंने ऐसा विचार करके अपने देश संस्कृति के लिए कार्य किया। और जिन्होंने सोचा कि मुझे जाकर के ढाबे में सट्टा खेलना है, शराब पीना है, तो जाकर के सट्टा खेल करके शराब पीने लग गए। केवल और केवल विचार का ही फर्क है। इसलिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को बनाने के लिए, हमारे जीवन को सफल करने के लिए, हमारे जीवन को आगे गति देने के लिए, उसमें है विचार। तो इसलिए हमें हर पल, हर क्षण हमें अपने विचार पर ध्यान देना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए, उसमें सदाचार होना चाहिए, और उसको देखते हुए उसमें अगर थोड़ा सा भी कहीं हमें कमी दिखाई देती है तो उसको तुरंत दूर करने का प्रयास करें, उसको तुरंत हटाएं। ऐसा ना सोचेगा कि थोड़ा सा तो है, इतने सारे गुणों में एक छोटा सा कहीं दुर्गुण भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। जैसे एक विशाल आपका घड़ा हो, कोई मिट्टी का पात्र हो, और उसमें एक छोटा सा तिनके के समान भी कहीं होल हो जाए, कहीं छेद हो जाए,
और उसमें आपका अमृत भरा हुआ हो, तो वो आपका अमृत धीरे धीरे उसमें टपक टपक करके बूंद बूंद होकर के सारा कुछ एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा घड़ा खाली मिलेगा। तो हमारा ये जीवन रूपी जो घड़ा है, ये कहीं हमारे एक छोटी सी कमी से, एक छोटी सी गलती से कहीं हमारा जीवन कहीं खाली ना हो जाए। इस पर हम ध्यान दें, विचार करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें सत्य मार्ग पर चलाओ। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें सत्य के मार्ग पर चलाना, सदाचार के मार्ग पर चलाना। धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति।